हेलो साथियों, आपका मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। कहा गया है, कर्म किए जा फल की इच्छा मत करे इंसान, जैसे कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। यह है गीता का ज्ञान। अक्सर हम लोग अपने आसपास देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अच्छे कर्म नहीं करते, लोगों को परेशान करते हैं, उनकी प्रॉपर्टी छीन लेते हैं, उन्हें दुख पहुंचाते हैं, लेकिन वो बड़े सुखी दिखते हैं। बाहरी दुनिया में बड़ी सुखी संपन्न दिखते हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो बड़े सीधे सज्जन सरल स्वभाव के, किसी से कोई बेईमानी नहीं करते, लेकिन वो गरीब होते हैं, उन्हें बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो कई बार हम लोग कह बैठते हैं कि देखो ये प्रभु का कैसा न्याय है, जो गलत कर रहा है वो सुखी है और जो सही कर रहा है वो दुखी है। ऐसे ही एक बार दो मित्र थे, मोहन और सोहन। मोहन अमीर था, किसी की परवाह नहीं करता था, ऐशो आराम में रहता था, पैसा खूब लुटाता था, लोगों को परेशान करता था, लेकिन बड़ा सुखी और संपन्न था। सोहन जो गरीब था, निर्मल मन का था, अच्छे काम करता था, किसी को कभी परेशान नहीं करता था, लेकिन वो दुखी था। एक दिन मोहन सोहन से कहता, देख तू क्या अच्छे काम करने में लगा रहता, मुझे देख, मैं कितना संपन्न हूं, कोई भी अच्छे काम करने की कोशिश नहीं करता हूं। सोहन को भी लगता है, वो कहते नहीं, ऐसा नहीं, इसका कैसे फैसला होगा। तो वो एक साधु के पास जाते हैं, साधु को अपनी सारी बातें बताते हैं। तो साधु कहता, चलो आज हम आप लोगों को बताएंगे इस कर्म के बारे में। साधु के साथ वो दोनों चलने लगते हैं। थोड़ी दूर जाते हैं कि मोहन का पैर एक पत्थर से टकरा जाता है। तो साधु कहता है, जरा पत्थर को हटाओ। जैसे वो पत्थर को हटाता है तो नीचे एक बर्तन दिखता है, जिसमें बहुत सारी अशर्फियां होती जो सब जल चुकी होती, सिर्फ एक बचती है। साधु कहता, ये थे तेरे पूर्व जन्म के कर्म, जो इस जीवन में तू गलत कर रहा है। ये सारी अशर्फियां तेरी जलती जा रही दिन प्रतिदिन, धीरे धीरे तेरा धन ये खत्म होता जा रहा है। आज एक अशर्फी सोने की बची है। तेरा हिसाब पिछले जन्म के जो कर्म थे वो अच्छे थे, जिसकी वजह से ये तुम्हें सुख मिल रहा था। अब बराबर हिसाब हो गया। अब तू जैसे कर्म करेगा वैसा आगे फल तुझे मिलेगा। थोड़ी दूर आगे बढ़ते हैं तो सोहन को पैर में एक कांटा चुभ जाता है, खून निकलने लगता है। तो साधु कहते, खुदाई करो यहाँ। वहां देखते हैं कि बहुत सारे कीड़े मकोड़े सांप बिच्छू सब होते हैं। वो कहते ही सब मर चुके, सब खत्म हो गए, तुझे बहुत कष्ट मिलने थे, लेकिन तू अच्छे कर्म कर रहा था। पिछले जन्म तूने गलत कर्म किए थे, जिसकी वजह से तू आज निर्धन है। और ये जो तुझे कांटा लगा है, ये कितने कष्ट थे, ये सूली के समान थे। भगवान ने तेरे अच्छे कर्मों को सूली में एक कांटे में बदल दिया, क्योंकि तू अच्छे कर्म कर रहा था। और अब तेरे भी सारे पाप नष्ट हो गए। अब जो आगे कर्म करेगा अच्छा, उसी तरह का तुझे फल मिलेगा। इसलिए हमेशा याद रखना चाहिए कि हमारे जो पूर्व कर्म हैं, उनसे हमें आज जो फल मिल रहा है, अब इस जन्म में हम क्या करें, अच्छे कर्म करें, निरंतर अच्छे कर्म करें। ये नहीं कि आज हम धनी हैं, संपन्न हैं, दूसरे को परेशान करें।
उस कमाए हुए धन में से कुछ गरीबों को दें, दूसरों की मदद करें, ताकि हमारे धन में और वृद्धि हो, हमारे और अच्छे कर्म हमें अच्छा फल प्रदान करें। इसीलिए कहा गया कि कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर रहा इंसान, जैसे कर्म करेगा वैसा ही फल देंगे भगवान। अगर ये बातें अच्छी लगी हों तो इसे आगे शेयर करें और मेरे चैनल को लाइक करें और उसे आगे शेयर करें।